की गई है। और टेस्ट आप तो जानते ही हैं, दो तरह की बात है। एक तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया, और टीकाकरण भी पूरे अच्छी संख्या में प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। और उसके अलावे आप जानते हैं कि बीच में स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी, तो इसलिए इसका टेस्ट कम हो रहा था कोरोना का। लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं, इसको टेस्ट बढ़ाना चाहिए, तो धीरे धीरे वो बढ़ाया गया। और अभी जो पिछली मीटिंग जिलों के साथ हम लोगों ने की थी, तो उसी में ये तय कर दिया था कि भाई हम लोगों को प्रतिदिन बहुत जल्दी 1 लाख जांच पर प्रतिदिन ले जाना चाहिए। और लगभग अब उस स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं, और भी अगर ज़रूरत होगा तो और ज़्यादा भी जांच करेंगे। तो ये दोनों काम चल रहा है, एक तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, और दूसरा जांच का भी, कोरोना जांच का भी काम, और दोनों काम को निरंतर चलाना है। और अभी देखा जा रहा है कि पटना में कितना बढ़ रहा है, कई जगहों पर कुछ बढ़ रहा है, तो हर प्रकार से सजग रखना है। और जो लोग भी बाहर हैं, और कई जगहों पर तो जानते हैं कि वहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है, तो बहुत लोग यहाँ के जो वहाँ गए हुए हैं या रहते हैं, उसमें से बहुत लोगों की स्वाभाविक इच्छा होती है लौट करके आने की। तो वैसे लोग भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या क्या करना होगा और क्या क्या सुविधा देनी होगी, ये सब के लिए बातचीत हो गई है, पूरी तैयारी हो रही है। और अब तो जो महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रहा है, उसके लिए तो एक एक जगह पर हर लोगों का टेस्ट वहीं पर रेलवे स्टेशन पर ही उन लोगों के टेस्ट का इंतजाम किया गया, ताकि टेस्ट हो जाए और जो पॉजिटिव रहेंगे उनको उचित जगह पर, सेंटर पर भेजा जाएगा। और बाकी जो लोग हैं उनको घर जाने के लिए जो भी सुविधा देनी है, हम लोग वो करने का ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब आज ही आपको डिटेल बताएंगे कि एक ही दिन जो टेस्ट किया, तो एक ही ट्रेन से जो लोग आए थे, तो उसमें 17 लोग निकल गए जिनको पॉजिटिव था। तो इसलिए इसको देखते हुए पूरे तौर पर ये हो गया है कि सब लोगों का जो आएंगे इस तरह से आते हैं, और ख़ास करके महाराष्ट्र से, तो उनका सबका पूरा टेस्ट। और जहाँ भी ट्रेन जिन जगहों पर, लगभग 18 जगहों पर से होते हुए जाता है, तो उन सभी जगहों पर जो लोग उतरेंगे उनका टेस्ट भी किया जाएगा, और ध्यान भी रखा जाएगा कि कोई पॉजिटिव है तो उनके लिए आइसोलेशन का भी प्रबंध और इलाज का भी प्रबंध। और दूसरी बात है कि जो ठीक हैं उनको भी सलाह दिया जा रहा है कि भाई आप घर जाइए और कुछ दिन एकदम बिल्कुल हल्का घर के अंदर भी इस तरह से रहिए, तुरंत बाहर ज़्यादा मत घूमिए। तो इस तरह का भी सब सुझाव भी लोगों को दिया जा रहा है, तो ये सब काम किया जा रहा है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों ने जितना भी टेस्ट हो सकता है अधिकतम, वो टेस्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात है कि जो टीकाकरण है उसके लिए भी कर रहे हैं। और कल जो मीटिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, तो उसमें ये तय हुआ कि 11 से लेकर के 14 के बीच में विशेष अभियान चलाया जाए। महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्मदिन है 11 अप्रैल, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल। तो उन्होंने कहा 11 से 14 के बीच में जो टीकाकरण का काम है, ये काम जरा और ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी तय कर दिया है, यूँ तो हम लोग प्रतिदिन अब इसको कर रहे हैं और संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, और सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई 45 साल से और उससे अधिक जितनी लोगों की उम्र है, सब लोग अपना ज़रूर करा लें टीकाकरण। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई ये 4 दिन जो होगा, इसमें तो ज़रूर 4 लाख तक करेंगे, लेकिन इसके अलावे भी सब लोगों को प्रेरित करके जितने और टीकाकरण की ज़रूरत है, यहाँ से लेकर के राजधानी से लेकर के नीचे के स्तर तक सभी जगहों पर टीकाकरण का प्रबंध किया जा रहा है, और उनको किया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और जब लोग टीकाकरण करा लेंगे, 2 डबल स्टेज जो होता है टीकाकरण हो जाएगा, तो उसके कुछ दिन के बाद वो ज़्यादा सुरक्षित होंगे। अगर किसी को हो भी जाता है पॉजिटिव, तो उनको कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह की बात है, और बहुत लोगों को तो होगा ही नहीं। तो इसलिए टीकाकरण तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और सब लोगों का
एक जो है टेस्ट का, वो भी हम लोग अब पूरे तौर पर कर रहे हैं। तो आज जिन बातों के बारे में निर्णय हो गया है कि और क्या क्या करना है हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने पहले ही तय किया था, जो पिछली मीटिंग हुई थी जिसमें सभी जिला के स्तर पर, तो उसमें हम लोगों ने तय कर दिया था कि 1 सप्ताह तक स्कूल कॉलेज को बंद रखा जाएगा। 5 तारीख से 1 सप्ताह तक, 5 तारीख से खुलना था तो 1 सप्ताह का, तो आज और तय हुआ है कि अभी 1 सप्ताह इसको और बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से कई चीज़ों के बारे में और तय हुआ है। तो हम पहले चाहेंगे कि इसके बारे में हमारे जो प्रत्यय अमृत जी हैं वो आप लोगों को पूरी जानकारी दे देंगे। इसके बाद आपके मन में जो भी प्रश्न होगा उसके बारे में पूरा डिटेल देंगे। तो ज़रा बता दीजिए पूरा। धन्यवाद सर। आज आपदा प्रबंधन समूह की जो बैठक आयोजित की गई, हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, और कल ही ये तय हुआ था कि महामहिम राज्यपाल के स्तर पर सर्वदलीय बैठक भी हो। तो आज हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय से भी बातचीत हो गई है और वो समझ लीजिए कि 8-10 दिन के अंदर ज़रूर एक मीटिंग होगी, उसका डेट तय करेंगे और सर्वदलीय बैठक भी होगी, ताकि सब लोगों को जो कुछ भी हो रहा उसकी जानकारी, लोगों का जो अनुभव है उसकी जानकारी, और आगे और क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में जो विचार विमर्श होगा तो उससे काफ़ी और बेहतर होगा। इसलिए कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है कि ये गवर्नर साहब के लेवल पर ये होना चाहिए। तो आज ही हम लोगों ने गवर्नर साहब से भी बातचीत कर दिया, वो तो बिल्कुल तैयार है 8-10 दिन के अंदर। बहुत जल्दी अब उसके बारे में भी तारीख वगैरह भी तय होगी, हम उसको बताना था इसलिए हम बता दें। और बाकी आप बताइए। धन्यवाद सर। आपदा प्रबंधन समूह की आज जो बैठक आयोजित की गई है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है, कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव और कोरोना संक्रमितों की जो संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है आप लोगों को, सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी। इसके अलावे कुछ निर्णय लिए गए हैं जो 30 अप्रैल तक लागू। ये जो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग का निर्णय 18 अप्रैल तक के लिए है, और अब जो मैं कुछ निर्णय बता रहा हूं यह 30 अप्रैल तक लागू है। सभी दुकान और प्रतिष्ठान संध्या 7 बजे तक ही खुलेंगे। यह रोक भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर लागू नहीं है, और जो दुकान और प्रतिष्ठान का जो संचालन होगा वो निम्नलिखित शर्तों के साथ होगा। सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों में मास्क का पहनना अनिवार्य है सभी लोगों के लिए। दुकानों और प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों 2 गज दूरी का अनुपालन किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 25% का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस का संचालन अनुमान्य होगा। सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष
तथा उनसे वरीय अधिकारी 100% एवं उनसे अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन बारी बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। जो आवश्यक सेवाएं हैं यथा पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक, बैंक इत्यादि से जो विभागें हैं संबंधित, ये उन पर लागू नहीं होगी। प्राइवेट कार्यालय एवं संस्थाओं के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कार्यालयों में 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी, किंतु यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंदेज लागू नहीं होगा। वो यथावत पूर्व की भांति काम करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। आज ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जिसकी जानकारी आपको दी गई। धन्यवाद सर। Prateek ji, there is one question. Reports are coming from some places that there was dearth of vaccines. Question answer start कीजिए। कुछ खास पूछ रहे हैं, जानते हो तो पूछ। क्वेश्चन हो तो आवाज नहीं आ रही सर। Reports coming from some places that the vaccine is lacking there. लोग कंपेयर करते हैं वैक्सीन। Which place? Which place? सबने की कभी किस जगह पर? I would like to reply to this question. आज हम लोगों को 9 लाख डोज 1:30 बजे फ्लाइट से प्राप्त हुआ है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 11 से 14 जो विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है टीकाकरण का, और जो लक्ष्य हम लोगों के सामने है, हम लोग की यह कोशिश रहेगी कि प्रत्येक दिन हम लोग 4 लाख से ज्यादा लोगों को टीका दें और therefore as on date we have no shortage of vaccine. सर जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा है जिन्हें पहला डोज मिल गया है। कल एनएमसी जहां मैं गया था वहां नए लोग जो जा रहे हैं उन्हें नहीं दिया गया, ये कहते हुए कि वैक्सीनेशन की कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। तो क्या उसको पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत स्टेट से ये खबर आ रही है कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है। दिस इज प्रिसाइजली यही चीज मैंने अभी कहा। 1:30 बजे की फ्लाइट से 9 लाख डोज आज हमें प्राप्त हो चुका है और हम लोग आज शाम लेट रात तक सभी जिलों में वैक्सीन पहुंच जाएगा। एज ऑन डेट बिहार में कहीं भी वैक्सीन का कोई शॉर्टेज नहीं है। अस्पताल में आज क्यों वैक्सीनेशन नहीं हुआ? वापस लौट गए। क्या ये आंशिक लॉकडाउन होगा या नाइट कर्फ्यू होगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है। ये तो शाम में 7 बजे के बाद नहीं खुलेंगे, तो इसे किस रूप में देखा जाए? ये आंशिक लॉकडाउन कहा जाए या फिर क्या नाइट कर्फ्यू? अभी तो इसको आप मानिए कि आंशिक रूप में, ताकि जो चारों तरफ घूमने से और बहुत लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसके चलते परेशानी का खतरा होता है, इसलिए ये किया गया है। अभी लॉकडाउन की तो बात हो ही नहीं रही है, लेकिन नाइट कर्फ्यू वाला अभी हम लोगों ने नहीं सोचा, उस पर चर्चा किया है, लेकिन लगा है कि अभी हम लोग आगे कुछ और दिन देख लें और देख लेंगे और ऐसा लगेगा कि और तेज़ी से बढ़ रहा है तब उस पर विचार करेंगे। अभी यही किया है कि भाई जो दुकान चलता है, सब्जी वब्जी में जितनी भीड़ रहती है कई तरह का है, उसके बारे में किया गया कि 7 बजे तक शाम तक अभी रहने दीजिए और उसके बाद सुबह से जितने बजे से करें लोग, तो एक अभी किया गया है। लेकिन अभी अगले 3-4 दिन में और सब चीज़ को देखने के बाद फिर बैठ करके आगे का निर्णय लिया। क्वारंटीन सेंटर की क्या
इस बार वो वैसे ही नहीं, क्वारंटीन सेंटर के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली कि अगर जो बाहर से लोग आते हैं तो एक तो सबका टेस्ट, और मान लीजिए कि जो निगेटिव है उनको इस सलाह दे करके कि कुछ दिन में अपने घर में भी रहिए, ज़रा कन्फाइंड रहिए, और जिनको मान लीजिए कि पॉजिटिव आ गया उनके ट्रीटमेंट का उपाय कर देंगे हम लोग, चाहे उनको आइसोलेशन सेंटर में रखना है या हॉस्पिटल ले जाना है या जो कुछ भी करना है वो करने का इंतज़ाम शुरू कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ है कि जो हम लोग पहले क्वारंटाइन सेंटर बड़े पैमाने पर हम लोग बनाए थे, चूँकि उसके लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे, स्पेशल ट्रेन से लोग आए थे लगभग 22 लाख लोग, तो उसमें करीब करीब 15 लाख लोगों को पिछले वर्ष हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा था 14 दिन। तो वो वाली स्थिति तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी एक बात आज मीटिंग में किया है कि भाई कुछ क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोग सोच लें कि कौन सा प्लेस होगा, खास करके सब डिवीज़न के लेवल पर एक देख लीजिए और क्वारंटाइन सेंटर का प्लेस देख लीजिए, और अगले 3-4 दिनों में और जो परिस्थिति आ जाएगी 4-5 दिनों में, उसके बाद हम लोग वैसा भी कोई निर्णय लेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को कहेंगे। लेकिन अभी खोलेंगे भी क्वारंटाइन सेंटर तो लोगों को कहेंगे ना कि जो पॉजिटिव हो गए उनका तो इलाज के लिए अलग प्रबंध कर देंगे, और जो निगेटिव है वो अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगे कि कुछ दिन के लिए रहेंगे, तो इसलिए क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोगों ने किया है कि उसको कम से कम अनुमंडल के स्तर पर अभी देख लीजिए और उसके लिए सही जगह तलाश करके उसके लिए सोच लेना चाहिए। तो ये सब निर्णय इसके बारे में जो भी होगा अगले 4-5 दिनों में ही और स्थिति प्रकट हो जाएगी तो होगा। सर, एक सवाल में जो पार्शियल लॉकडाउन भी हो रहा है उसके कारण जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कोचिंग इंडस्ट्री बंद रहेगा, तो उसमें जो टीचर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका एक कंप्लेन होता है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों है। जैसे आप देखेंगे कि आपने पिछले 7 दिनों में आपने बंद किया, लेकिन उसी दौरान पॉलिटिकल एक्टिविटीज में कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं था, कोई उसको इन्फोर्स नहीं करा रहा था। तो अब एक लोगों में जनरल ये रिएक्शन ये आता है कि कोई भी रूल्स हम ही को इन्फोर्स किया जा रहा है, और जो भी आप जिस पे भी इन्फोर्स कराने जाते हैं उनका कहना है कि अब जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है हम उसको अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा भी लोन है, इंटरेस्ट है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी। क्योंकि ये बार-बार एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप सब कुछ बंद करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी साथ ही साथ जो है वो देखता है कि वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। दूसरी बात है कि आखिर कोई भी जो भी इंडस्ट्री है, वो कोचिंग इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, वो आखिर कितने दिन तक बंद रहेगा, क्योंकि अब वो लोग बंदी के कगार पे हैं, लोगों को रिट्रीट करना पड़ रहा है। एक बात आप ठीक सोच रहे, बात है इसी पर तो गौर किया जा रहा है। अभी तो बहुत दिन के लिए हम लोग नहीं किए, पहले 7 दिन के लिए किया, और अभी फिर जो लोग आ रहे हैं और उसमें कुल मिला करके जो बहुत पॉजिटिव निकल रहा है, हालांकि बिहार में तो अन्य कई राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी जब बाहर से आएंगे और काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा तो एक स्थिति होगी। इसलिए अभी फ़िलहाल बच्चियों की रक्षा के लिए 7 दिन का और रखा गया, और अगले 4-5 दिनों में तो बहुत स्थिति और क्लियर होगी, तो उसी हिसाब से आगे और क्या क्या करना है कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए कि भाई भीड़ मत करिए। अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जगह भीड़ का किसी को पता नहीं रहता है, अगर मान लीजिए उसको फीलिंग भी नहीं होती है कि उसको हो गया है ये, तो उसको अब जानते ही आज आप कि जिसको हो भी जाता है वैक्सीनेशन, उसमें भी किसी को हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता, लेकिन दूसरे को तो हो जाएगा असर। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई ज़्यादा सार्वजनिक रूप से मत करिए। जो आपने कहा पॉलिटिकल, उनके लिए भी यही सलाह है, और एक मीटिंग भी जो कर रहे हैं कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर गवर्नर साहब से बात हो गई है। बहुत होगा तो मतलब समझ लीजिए कि नज़दीक से नज़दीक ही होगा, बहुत होगा तो 8-10 दिन के अंदर, क्योंकि लोगों को सूचना तो देनी पड़ेगी ना, और सूचना देनी पड़ेगी तो एक समय तो थोड़ा दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं 8-10 दिन के अंदर होगा, तो वहाँ भी बातचीत किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वो सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रमों का आयोजन को परहेज किया जाए, ये एक बात है। तो इसी के लिए अब उनके साथ भी बैठक करना जरूरी है। तो आज भी जो बातचीत हम लोग कर रहे थे उसमें ये बात आई
कि बहुत कुछ सार्वजनिक स्थल पर करना उचित नहीं होगा, उससे खतरा है लोगों को बढ़ने का। इसलिए हम लोगों ने कर दिया कि अब जल्दी से जल्दी ऑल पार्टी भी मीटिंग करेंगे, सब लोगों की राय हो जाए, जो कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी जो रोज़ बढ़ रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ किया गया कि साहब ऐसा है अभी। लेकिन आप समझ लीजिए कि 4-5 दिन और करने के बाद फिर सारे जिलों के साथ, ये तो निरंतर लोग कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन के बाद अभी 11 से 14 तक जो आपको मालूम ही है कि पूरे तौर पर हम लोग वैक्सीनेशन का काम करवाएंगे। और स्पेशली उसके बाद एक मीटिंग करके और फिर आगे जो कुछ भी करना है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। और जल्दी से जल्दी हम लोग चाहेंगे कि ऑल पार्टी मीटिंग भी हो जाए। कई जगह से रिपोर्ट आई है जी, ये जो टेस्ट आरटीपीसीआर जो टेस्ट का उसको कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्या पता चल सकता है कि बिहार में कितना प्रतिशत? नहीं, आपको तो ये बता देंगे। हम लोग तो तय किए कि RT-PCR टेस्ट हम लोग अधिकांश करेंगे। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन से आए या प्लेन से आए, तो उन लोगों को आप समझ रहे हैं कि RT-PCR होगा तो 6-7 घंटा, तो इसीलिए उसी समय एंटीजन टेस्ट जो है करा दिया जाता है, ताकि एक हद तक तो पता चल जाता है, तो सब किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली तो करना है लोगों का RT-PCR, तो हम लोग भी तो कर चुके हैं। अब कितना प्रतिशत हो गया आपका, आप बता दीजिए कभी कितना प्रतिशत कर रहे हैं RT-PCR, ये बता दीजिए इनको। क्या कि हम लोगों ने कह दिया कि 70% तक तो हम लोग जरूर पहुँचाएंगे RT-PCR। 15 मार्च से 8 अप्रैल तक जो टोटल टेस्ट हुए हैं उसका 68% RT-PCR है, 32% एंटीजन। जब हम RT-PCR कहते हैं उसमें ट्रूनैट भी रहता है, तो 68-32 है 15 मार्च से 8 अप्रैल तक का। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो हमारी क्षमता है राज्य की RT-PCR की, गत वर्ष के कंपैरिजन में हम लोगों ने 20 नए मशीन खरीदे हैं राज्य सरकार के द्वारा जो राशि मिली, और हम लोग कंटिन्यूअस आज के दिन भी 40,000 से ज्यादा RT-PCR ही कर रहे हैं। जो 9 लाख बिहार को मिला है, कितना कोविशील्ड है और कितना कोवैक्सीन है? आज 9 लाख जो बिहार को मिला उसमें कितना कोविशील्ड है और कितना कोवैक्सीन? ये एग्जैक्ट आंकड़ा मैं अभी आपको नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी नहीं है। जो 9 लाख डोज आया है, और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने शुरुआत की थी 50,000 पर डे से, हम लोग 3-3.25 लाख पहुंच गए, तो हमारा रिक्वायरमेंट स्टेट वाइज बढ़ा, और फिर हम लोग रिक्वेस्ट किए, आज 9 लाख आ गया। जैसे आज ही हम लोग दोबारा पत्र भेज रहे हैं कि 11 से 14 चूंकि मिशन मोड में विशेष रूप से अभियान के रूप में करना है, और अगर हम 4 लाख के आसपास टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आज वैक्सीन आए हैं उसके तुरंत 2 दिन के अंदर में और हम लोगों को वैक्सीन मिलना होगा, ताकि हम लोग इस अभियान को निरंतर करें। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो रेशियो है पूर्व से उसी के भांति रहेगा। हम लोग कोविशील्ड बिहार में ज्यादा उपयोग किए हैं, कोवैक्सीन का उपयोग कम किए। कभी भी 45 वर्ष के नीचे ये छूट हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के लिए सिर्फ था। ये जब ओपन हुआ है आम पब्लिक के लिए, अगर आपको याद होगा 45 से 59 कोमोर्बिडिटी 20 जो गंभीर बीमारियां थी, और 60 प्लस के लिए। फिर जब ये निर्णय हुआ 45 प्लस का, तब हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। पिछली बार सर शुरुआत में ही लॉकडाउन लग गया, उसके बाद भी जो आंकड़ा है संक्रमण का वो लगातार बढ़ता गया। इस बार लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, तो ऐसे में रफ्तार बहुत तेज बढ़ेगी कि आप ये मानकर आप लोग भी चल रहे हैं, और फिर उस अनुपात में अस्पताल, बेड्स, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, उन सारी चीज़ों को क्या जाए? देखिए, कल जो मीटिंग हुई थी
माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सब मुख्यमंत्रियों के साथ और सब लोगों के साथ जो मीटिंग हो रही थी उसमें उन्होंने भी कहा था कि पिछली बार तो हम लोगों ने किया था इसको लॉकडाउन को, इस बार वैसी कोई बात नहीं। तो अब जो पिछली बार किया गया तब अनुभव तो बहुत हो गया है ना। पिछली बार जो कुछ भी किया गया तो उसके बाद मई के बाद तो लॉकडाउन नहीं था, तो अनुभव तो काफ़ी हो गया है। इसलिए इस बार लॉकडाउन की बात नहीं हो रही है, लेकिन कई जगहों पर राज्यों में बहुत ज़्यादा जो हो गया है तो अब उनको सोचना है उसके बारे में। लेकिन जो रात वाला जो चीज़ है रोक लगाने का, वो तो चल रहा कई जगहों पर। तो हम लोग भी अभी 4-5 दिन के बाद इन सब चीज़ों को रात में और जो करना होगा तो उसके बारे में सोचेंगे। अभी क्या तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या स्थिति है, तब देखेंगे और सभी जिलों के साथ परामर्श करेंगे। सर कई जगहों पर जो जांच हो रही है, सर कई जगहों से जो शिकायत आ रही है कि जांच की स्पीड कम है और रिपोर्ट भी देर से मिल रहा है। अभी पार्टी की प्रयासों का भी लोगों ने तोड़-फोड़ की, ये पता नहीं है, लेकिन अब तो आप जान रहे हैं कि जो टेस्ट था पहले आप देख रहे थे कि अपने यहाँ घटते घटते तो एक दिन में क्या था, अफेक्टेड लोग मात्र 250 से भी थोड़ा की नीचे पहुँच गए। तो इन लोगों ने 20,000 पर ला दिया था जांच को। तो बाद में तो उसी समय हमने फिर कहा कि भाई जांच को बढ़ाना चाहिए, तो जांच बढ़ने लगा। और अभी हाल में जो 4 दिन पहले मीटिंग हुई उसमें जो सब बात हुई तो उसमें यही तय हो गया कि भाई हम लोग 1 लाख तक तुरंत पहुँचाएँगे। तो अब तो 1 लाख तक पहुँचा ही रहे और RT-PCR का टेस्ट ज़्यादा जो भी आपको बता दिया गया, और ज़रूरत पड़ेगा तो इसके आगे भी हम लोग जाएंगे। लेकिन अगर किसी जगह पर कोई टेस्ट नहीं हुआ, अगर ये जानकारी में हो तो तुरंत पता करेंगे। कहीं किसी जगह पर क्यों टेस्ट नहीं हुआ है, क्या दिक्कत आई है, ये तुरंत पता करेंगे। ये मुख्य रूप से आप कह रहे हैं जो पाटलिपुत्रा स्ट्रोक में लोग हैं उनके टेस्ट रिपोर्ट टाइम पर नहीं मिले हैं, उसके बारे में इसकी सूचना मुझे है। और RMRI जो लैब है उसमें जो विलम्ब हुआ है, आज विभाग की टीम भी वहाँ थी और मुझे विश्वास है कल तक इसका समाधान भी हो जाएगा। नीतीश जी, ये कैसा पूरे देश भर में चल रहा है ये बात है कि 45 साल से नीचे के लोगों को भी वैक्सीन दिया जाए और वैक्सीन का निर्यात जो है उसको तत्काल रोक दिया जाए और अपने देश के जो है जो युवा भी है 45 से कम उनको भी मिले। इसमें आपका क्या राय है? और दूसरा, जैसे बिहार के कामगार जो बाहर है वो फिर आने लगे वापस, उनके काम के लिए जैसे पहले मनरेगा का और भी बहुत सारे तरह के काम किए गए थे, तो अब जो फिर वापस आ रहे हैं उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जो लोग आ गए थे पिछली बार उनके लिए हम लोगों ने बहुत कुछ करना शुरू किया और बहुत अच्छी संख्या में लोग रह भी गए। जो आप देखें कि हम खुद भी देखने गए और सब जगह कई प्रकार का काम, और फिर जो हम लोगों का नीतियाँ थी उसमें हम लोगों ने इतना परिवर्तन करके और लोगों को मदद देने का सब कुछ कर दिया, तो बहुत लोग रहे हैं। और कोई यहाँ काम करना चाहेंगे तो हम लोगों ने तो पहले से तय कर दिया है, उनको ज़रूर मदद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप तो जानते हैं आदमी का तो स्वभाव न होता है, उसको लगता है कि हम बाहर जाएंगे वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो भाई किसी को भी देश के अंदर कहीं जाने में कोई रुकावट तो नहीं हो सकती है, आदमी की इच्छा है। यहाँ पर भी काम है, लेकिन बहुत लोग बाहर ही जाके काम करना चाहते हैं और यहीं के लोग बाहर नहीं जाते, यहाँ भी बाहर के लोग आते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो इसलिए वो तो एक अलग विषय है। तो उसके लिए तो हम लोग अपनी तरफ से पिछले बार से ही जो सहयोग करना शुरू किए हैं उसको तो हम लोग और आगे बढ़ा करके, और आप जानते ही जो हम लोगों की नई नीतियाँ बन गई हैं तो उसमें ये सब चीज़ हम लोगों ने शामिल कर दिया है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ तक आपका एक प्रश्न जो पहला है 45 साल से नीचे का, तो ये कल भी चर्चा हुई, बहुत जगह पर लोगों ने मांग किया है कि 45 के नीचे वाला भी करिए। तो ये तो केंद्र का जो गाइडलाइन है हम लोग अभी उसका पालन कर रहे हैं। अब देखिए ना, बीच में क्या हुआ था, सबसे पहले बना था कि 50 साल से ऊपर वाले को करना है और 50 साल से कम उम्र वाले को, जो बीमार हैं, जिनको गंभीर बीमारियां हैं, उनको कराया जाएगा, यही था। लेकिन बाद में फिर हुआ कि 60 साल से ऊपर वाले को किया जाएगा और 45 से 60 वाले अगर कोई बीमारी की स्थिति में होंगे तो किया जाएगा। और बाद में 3rd फेज में हो गया कि 45 साल के ऊपर वाले तमाम लोगों को कराया जाए। तो जो भी वहाँ से गाइडलाइन चलेगा उसका पालन यहाँ किया जाएगा। और ऐसे कोई भी आदमी की कोई बीमार, और बता ही दिया आपको 2 स्थिति जो पहले थी उसमें तो कोई एज का फैक्टर ही नहीं था।
जो 1 और 2 में जो किया गया, हेल्थ केयर वर्कर का किया गया और फ्रंट लाइन वर्कर का, तो उनके लिए तो कोई एज का लिमिट नहीं था, तो किया गया है। लेकिन हाँ, ये बात फिर चर्चा चल रही है। अभी तो 45 से ऊपर वाला तय हो गया, तो हम लोग तो उसका करेंगे। उसके नीचे वाला अगर बात हो जाता है पूरे देश का देख करके, तो जैसा निर्णय होगा उसी के हिसाब से चलेंगे। 1 मिनट जरा उस बार एक सेकेंड जो दूसरे राज्यों में से ज़्यादा संक्रमण है, तो हमारे बिहार के लोग वहाँ हैं ज़्यादा, और वो लौट के बिहार आते हैं, उनके जांच के लिए तमाम व्यवस्था स्टेशन पर सरकार ने कर रखी है। पिछले साल भी थी, इस साल भी रहेगी। लेकिन देखा यह गया कि लोग आउटर पर ही उतर कर निकल लेते हैं, और वो संक्रमण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो उसको कैसे रोकेंगे सर? ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग तो उपाय ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बात तो सही है, इसीलिए तो कॉन्शसनेस जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि हर जगह सब लोगों को जागृत करने के लिए अभी ऑलरेडी जो डीएम और एसपी के साथ जिला स्तर पर मीटिंग हो गई है, उस पर आप जो कह रहे हैं ये सारी बात कही गई है कि वो लोग भी इसका पूरे तौर पर भाई प्रचार करें कि बुरा मत मानिए, सजग रहिए और इसके लिए कभी कोई ऐसा काम मत करिए, ध्यान दीजिए। ये लोगों को कहा जा रहा है और अधिक से अधिक देख लीजिए, अधिक से अधिक प्रचारित किया जा रहा है। अब तो देख लिया, कल ही तो सभी अखबारों में भेजा प्रचारित किया गया। इसको अन्य प्रकार से भी प्रचारित किया जा रहा है कि लोगों को तो प्रेरित करने के लिए काम किया ही जा रहा है। लेकिन अब उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग होगी, उसमें भी ये सारी बातें होंगी, ताकि नीचे के स्तर पर सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि लोग भी या हम लोगों की जो जीविका समूह है या अन्य लोग भी जो हैं, सब लोगों को लगाया जाएगा इसमें कि सब लोगों को थोड़ा प्रेरित करिए, ताकि भाई बाहर से आए हैं तो एक बार जांच जरूर कराएं। ये तो वो है जो ट्रेन से बचने के लिए टिकट का, तो ये बहुत सारे ऐसे मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, जिन्हें पता है कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें सामने आ रही, उनका वीडियो सामने आ रहा है। इस ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करेंगे? भाई हम लोग तो प्रेरित कर रहे हैं कि मास्क पहनें, और अभी अगला 3-4 दिन तो और होगा। और आज हमको मीटिंग में बताया गया है कि अब मास्क पहनने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों के बारे में लोगों के बीच में जो पूरी जानकारी दी जा रही है, तो फिर मास्क पहनने का सिलसिला बढ़ा है। तो इसको हम लोग पूरा प्रचारित करें और एक्शन की भी बात होगी तो वो भी आगे हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी 4-5 दिन और एक राउंड और समूचा देख करके 4-5 दिन के बाद फिर सभी जिलों के साथ सारी बातचीत, और हमेशा ये लोग एक एक चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। और इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जहाँ से भी कोई खबर मिलती है और आप लोगों के माध्यम से भी कोई बात आती है, तो भी तो एक जानकारी में बात आती है और उसके मुताबिक भी बहुत कुछ शुरू किया जाता है। इसको ज़रा तुरंत देखिए, तो हम लोग तो देखते हैं। और एक बात हम आपको बता देते हैं, आज से नहीं, जब से ये शुरू हुआ है, प्रतिदिन शाम में हमको ये लोग पूरा का पूरा फिगर भेजते हैं कि आज कितना जांच हुआ, क्या क्या स्थिति है, ये पूरी जानकारी देते हैं। और आप जान लीजिए कि जब 8 बजे के बाद हमारे यहाँ पहुँचता है, और उसके बाद ही हम सब, जब जिस दिन हमको थोड़ा भी होता है, सबसे बात करते हैं, पूछ लेते हैं। तो हम लोग तो अपनी तरफ से लोगों में कॉन्शसनेस लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये तो दावा नहीं कर सकते हैं कि भाई लाख आप प्रयास करिए, कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि सब लोग प्रेरित तो होते नहीं हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी लोग प्रेरित हों। और अब सोचना चाहिए कि भाई एक बार पिछली बार के बाद फिर इस साल बढ़ रहा है, तो सोचना तो चाहिए ना। और ऐसा तो है नहीं कि पूरे दुनिया में बढ़ रहा, तो इसलिए जब सब लोग इस बात को पूरे दुनिया में मान रहे हैं कि भाई हम लोगों को भी इस बात के लिए सजग रहना, तो करना तो चाहिए। आप बोल रहे हैं कि मास्क पहनिए, रोड पे हम बिना मास्क के जा रहे हैं तो फाइन हो रहा है। आप बोल रहे हैं टीवी पे देखिए, तो टीवी पे जो पब्लिक है वो देखता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, आपके सहयोगी बीजेपी, उनके अध्यक्ष नड्डा जी हैं, ये लोग रोड शो करते हैं, कोई मास्क नहीं पहनता है। तो नियम जो है, न्यूटन का जो लॉ है, वो सब पे एक तरह का होता है। यहाँ देख लीजिए, हम सब लोग मास्क पहने हुए हैं।
यहाँ की बात अलग है। अरे कहीं चुनाव वगैरह हो रहा है, वहाँ की स्थिति दूसरी होती है, लेकिन यहाँ पर तो सब लोग देख ही रहे जी। कोरोना की दवाई चुनाव है, आपको ऐसा लगता है कि बिहार में चुनाव होगा तो कोरोना नहीं बढ़ा, बंगाल में भी आप देखिए कोरोना दिख नहीं रहा। अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। अरे कहीं कोरोना नहीं बढ़े तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है, लेकिन अलर्ट तो रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आप पिछली बार जैसे प्रवासी आए तो 1000 रुपया उनके खाते में वेलकम किट दिया गया, क्या इस बार भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं नहीं, पिछली बार की बात दूसरी थी। पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ तो लोग फंस गए थे, इसलिए उनका फ़ोन आया, सब करके हम लोग 21 लाख के करीब लोगों को वो मदद करते हैं। और फिर यहाँ जो लोग आए करीब 22 लाख, तो उसमें से 15 लाख लोगों को हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में रख करके उन लोगों पर एक पर कम से कम 5300 रुपया हम लोगों ने खर्च किया था 14 दिन में। ये सब किया। जो भी ज़रूरत होगी हम लोगों को किसी को सहयोग करने की, वो हम लोग ज़रूर आगे देखेंगे और करेंगे। लेकिन अभी तो चूँकि लॉकडाउन नहीं है, तो अभी तो जिनकी इच्छा होगी आने की आएंगे, तो जैसा भी हो। क्या अस्पताल के बारे में, अस्पताल के बारे में नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अस्पताल में जो कुछ भी ट्रीटमेंट के लिए जो बेड का नंबर हो, जगह हो, इस सब के बारे में बातचीत हो गई है और आपको ये बता देंगे। ये पूरे तौर पर देखा जा रहा है। पहले से एक सिस्टम बना हुआ है, आवश्यकता नहीं थी तो उस पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन फिर से उसको देख लिया जा रहा है कि एक एक जगह पर, कि ताकि लोगों को इलाज कराने में सुविधा हो। और जब अधिक लोग आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अस्पताल में जगह नहीं हो। 3 प्रकार का जो सिस्टम है, और एक चौथा आइसोलेशन सेंटर का, तो 4 प्रकार का आप जानते हैं सिस्टम है। हर किसी के लिए पूरा कॉन्शसनेस है। दिल्ली एम्स के ओपीडी और ओटी को बंद कर दिया गया अन्य बीमारियों के इलाज के लिए, क्या बिहार में भी ऐसी स्थिति होगी कि अन्य बीमारियों के इलाज? देखिए, अभी अंतिम निर्णय नहीं किया है, अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन जो दिल्ली में निर्णय लिया गया है वो स्वाभाविक है कि बहुत कम लोगों का अन्य चीज़ों में, ये नहीं कि किसी का इलाज नहीं होगा, सीमित लोगों का इलाज होगा, ऐसा जो आज न्यूज़ है। अभी अपने यहाँ वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन इस पर तो लगातार निरंतर लोग देख रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो वैसे किसी अस्पताल को कर देंगे, जैसे पिछली बार किया गया था कि इसमें और कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ ये इसका होगा, कोरोना का। आवाज़ नहीं सर, फ्रंट लाइन वर्कर, अब फ्रंट लाइन वर्कर में कुछ लोगों का नहीं हुआ, इसके बारे में कह रहे हैं। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही।